और इस वक्त एक बड़ी खबर आ रही है। ये सूत्रों के अनुसार मोदी सरकार के 1 साल पूरे होने पर सभी मंत्रियों को ये ताकीद कर दी गई है वो कि कम से कम 10 प्रेस कॉन्फ्रेंस करें। अलग अलग राज्यों में ये जाकर प्रेस कॉन्फ्रेंस करने की बात की गई है और साथ ही हर मंत्री को सरकार के कामकाज पर एक ई बुकलेट तैयार करने को भी कहा गया है, जिसमें पिछले 1 साल में किए गए कामकाज का ब्यौरा हो। इस ई बुकलेट को क्षेत्रीय भाषाओं में भी प्रिंट कराया जाए और लोगों के बीच बांटा जाए। कहने का मतलब ये है कि 1 साल में नरेंद्र मोदी सरकार में जितना भी काम हुआ है उसे जनता को बताया जाए। जनता के बीच में मंत्रियों को जाना होगा, राज्यों में जाकर अपने काम किए, अपने मंत्रालय के तहत किए गए कामों की जानकारी जनता को देनी होगी, जिससे जनता को पता चल सके कि मोदी सरकार ने कितना काम किया है। ये सूत्रों के हवाले से खबर आ रही है कि जिस तरह से काम हुआ है 1 साल में उसकी जानकारी जनता तक पहुंचाई जाए। रीमा पराशर हमारी संवाददाता हमारे साथ। रीमा, किस तरह की जानकारी आई है, किस तरह से लोगों तक सरकार के किए कामों को पहुंचाने की बात कही गई है? देखिए सईद, जब सरकार का 1 महीना पूरा हुआ था तो नरेंद्र मोदी ने सभी बीजेपी के सांसदों को ये हिदायत दी थी कि वो अपने अपने क्षेत्र में जाएं और अभी 1 महीने में जो भी सरकार का काम हुआ है उसके बारे में जनता को जानकारी दें। इस बार ये जिम्मेदारी मंत्रियों की है क्योंकि सरकार का 1 साल पूरा हुआ है और सभी जो मंत्री हैं, खासकर जो वरिष्ठ मंत्री हैं, जो कैबिनेट के अहम मंत्री हैं, उन सबको ये सीधे सीधे बोला गया है कि वो भ्रष्टाचार के मुद्दे पर जिस तरह से यूपीए सरकार रही है उसके साथ कंपेयर करें एनडीए की सरकार को और भ्रष्टाचार को अहम मुद्दा बनाकर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करें। और लगभग इन सभी मंत्रियों को कहा गया है कि अलग अलग जगहों पर जाकर कम से कम 10 प्रेस कॉन्फ्रेंस एक मंत्री को करनी है और न सिर्फ सरकार की योजनाओं के बारे में बताना है बल्कि पिछली सरकार की जो नाकामयाबी रही कई सारे मुद्दों को लेकर, चाहे वो महंगाई हो या भ्रष्टाचार हो, उन सब में ये सरकार कैसे सफल साबित हुई है, ये बातें भी ये सभी मंत्री जाकर जनता को बताएंगे। खुद नरेंद्र मोदी भी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे और उसमें वो जो अभी तक पेंडिंग एक प्रेस कॉन्फ्रेंस है, जब से वो प्रधानमंत्री बने हैं उन्होंने मीडिया से इस तरह से रूबरू नहीं हुए हैं, तो बाकायदा नरेंद्र मोदी भी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर सकते हैं और उसमें तमाम जो सरकार के बारे में आक्षेप लगते रहे या जो भी योजनाएं रही उन सबके बारे में खुलकर वो बात कर सकते हैं। बहुत धन्यवाद रीमा पराशर हमारी संवाददाता जानकारी दे रही थी। सरकार का जितना भी 1 साल में काम हुआ है वो मंत्रियों को जिम्मेदारी दी गई है कि वो जाकर जनता के बीच में प्रेस कॉन्फ्रेंस करें, दूसरे कार्यक्रम करें और पूरी जानकारी सरकार के कामकाज की जनता तक पहुंचाएं। एक और बड़ी खबर अब से कुछ देर पहले की है और वो खबर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को धमकी देने की है। आतंकवादी संगठन अल-कायदा ने एक ताज़ा वीडियो संदेश में पहली बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जिक्र किया है। अल-कायदा के भारतीय उपमहाद्वीप के प्रमुख असीम उमर ने अपने वीडियो संदेश में कहा है कि मुसलमानों के खिलाफ दुनिया में युद्ध चल रहा है। इसमें विश्व बैंक से लेकर यूएन, शार्ली एब्दो पत्रिका तक का जिक्र किया गया है और इसी वीडियो में नरेंद्र मोदी का भी जिक्र है। कहा गया है कि भारतीय खुफिया एजेंसियां इस वीडियो की जांच भी अब कर रही हैं। दिलों के नाबीना इस जंग की हकीकत को समझ जाएं कि ये जंग वजीरिस्तान था, चार्ली एब्डो एक ही जंग है, ख्वाह ड्रोन से लड़ी जाए या चार्ली एब्डो के कलम से, IMF और आलमी बैंक की पॉलिसियों के जरिए लड़ी जाए या अक़वाम मुत्तहिदा के कुफरिया चार्टर को मुस्लिम ममालिक पर मुसल्लत करके कैरी लॉगर बिल के जरिए लड़ी जाए या सरकारी मुफ्तियों के सियाही उगलते कलम से नरेंद्र मोदी की खून टपकाती जबान से लड़ी जाए या मुसलमानों को जिंदा जला दिए जाने के जरिए से, ये एक ही जंग है।